सर्वशक्तिमान अति पवित्र त्रिएक खुदावंद परमेश्वर एक बार फिर से प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों में आते हैं। खुदावंद परमेश्वर आज विशेष आत्मिक शांति के लिए लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदा जो आज इस समय प्रभु उनके पास में सारी चीजें सुख सुविधाएं हैं, लेकिन प्रभु उनके जीवन में शांति नहीं है। प्यारे खुदा आज की प्रार्थना उन सबके जीवन में शांति को, आनंद को और बरकत को लेके आने पाए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर खुदा के चरणों में जाए, प्रभु के चरणों में जाए। और अगर जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो आज प्रभु के चरणों में आकर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। आज अपने सारी चिंता को, सारे बोझ को प्रभु के ऊपर सौंपें। ओ परमेश्वर प्रभु आज आपको अपनी शांति आपके अंदर भर देगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसी नहीं। ओ खुदाबंद परमेश्वर ने आज से 2000 हालेलुया 26 वर्ष पूर्व इस जमीन पर आकर लोगों के जीवन में जो अशांति थी, जो चिंता और निराशा थी, जो बीमारी और दुख थे, जो कई एक ऐसी समस्याएं, परेशानी, परिस्थिति और हालात थे, उन सारे बातों को, सारी चीजों का उपाय अपने बलिदान के द्वारा किया था। और उस खुदा ने उन सारी चीजों से अपने लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। आइए, अगर जीवन में, आत्मिक जीवन में शांति नहीं है, तो आज प्रभु से दुआ करें, प्रभु के चरणों में आए, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से, अपने जीवन के हर एक बातों को खुदा के सम्मुख रखें, उससे दुआ करें, उससे प्रार्थना करें, उससे कहें कि प्रभु तू सहायता कर। प्यारे खुदावंत परमेश्वर तू मदद कर। और वो परमेश्वर जरूर आज आपकी सहायता करेगा, वो खुदा आपकी मदद करेगा। और वो परमेश्वर हालेलुया आपको आत्मिक शांति से भरेगा। वो खुदावंद परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। जो लोग उसके करीब आते हैं, जो लोग विश्वास से उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे मांगते हैं, वो खुदावंद परमेश्वर उनको खाली हाथ नहीं, लेकिन उनके हर एक मन की इच्छाओं को, मन की मुरादों को पूरा करता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु तू सहायता कर, यीशु तू सहायता कर, और राजा तू अनुग्रह कर इन सब प्रियों पर, इन सभी लोगों पर। प्रभु हम आपकी दया, आपके आशीष को मांगते हैं। आज खुदाबंद परमेश्वर इन लोगों के पास में सारी चीजें हैं, लेकिन प्रभु एक चीज की घटी है, तो वो है आत्मिक जीवन में शांति नहीं है। और प्रभु जिसके चलते कई चिंता, कई निराशा, कई बातें इन्हें सताई जा रही है, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपके पवित्र चरणों में आकर खुदावंत परमेश्वर इन सब के लिए दुआ करते हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु विश्वास के साथ में प्रभु आपके चरणों में आकर बैठे हैं। इनका भरोसा तू है, इनका विश्वास तू है। इन्हें प्रभु आपसे आशा है कि मेरा यीशु मेरी दुआओं को सुनकर उत्तर देगा। प्यारे प्रभु आज इनके विश्वास को प्रभु मजबूत कर, इनके विश्वास को बढ़ा, और खुदा इस बात को ये जाने, इस बात को ये पहचाने कि सच में यीशु ही शांति का राजकुमार है। और प्यारे प्रभु ये खुदावंत परमेश्वर से लोग जो आज जुड़े हैं, देख रहे हैं खुदा, ये लोग प्रभु आपके अद्भुत नाम की गवाही लोगों को दें और कहें कि सच में यीशु ने मेरे जीवन में अशांति थी, मेरे जीवन में दुख और दर्द था, मेरे जीवन में कई एक समस्याएं और परेशानियां था, विशाल पहाड़ जैसी समस्याएं थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में शांति दी है, मुझे उत्तम और उत्तम शांति और आनंद से भर दिया है। प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम सभी जितने लोग यहाँ पर प्रभु देख रहे हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं। प्रभु इनके मनों की वेदनाओं को, इनके मन की आवाजों को तो सुन रहा है, क्योंकि प्रभु आपके कान बहरे नहीं है। आप प्रभु अपने लोगों को सदा नित्य देखते रहते हैं। धर्मी पर प्रभु आपकी दृष्टि सदा सर्वदा लगी रहती है। और आज इस समय जितने लोग इस प्रार्थना में बने हैं प्रभु, तो उन सब पर अपनी दृष्टि को लगाए है प्रभु, तो उन सब पर अपनी नजर को लगाए है। और खुदावंद परमेश्वर आज तो उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम को करने चाह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें।
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मेरे जीवन में आत्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में खुदा शांति को दे, आनंद को दे, बरकत को दे, ब्लेसिंग को दे। दुष्ट ने जो अशांति भरी है, दुष्ट ने जो समस्याएं जीवन में डाली है, वो बैरी दुश्मन ने जो प्रभु उनके जीवन को सब कुछ अच्छी चीजों को छीन कर बुरी चीजें भर दी हैं, आज मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से इनके जीवन से वो सारी अशांति की बातें, सारी बुरी बातें, हर एक प्रभु नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें इन प्रियों के जीवन से, स्पिरिचुअल लाइफ से सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। और ये लोग इसी समय प्रभु आपकी शांति से भर जाए, आपकी शांति और आनंद इनके जीवन में आ जाने पाए। प्यारे पिता, तू अद्भुत अद्भुत है। और प्रभु धर्मी लोग जब खुदावंद परमेश्वर प्रभु आपके करीब आकर दुआ करते हैं तो सुनकर उत्तर देता है। राजा दाऊद कहता है कि मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। प्यारे खुदा, आज इन प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। अब तक ये निराश थे, अब तक जीवन में कई एक उतार चढ़ाव थे, अशांति थी, रोग, बीमारी, गरीबी और प्रभु जी दुख और कई एक घटनाएं दिन प्रतिदिन प्रभु उनके जीवन में घट रही थी। मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, दुर्घटनाएं जीवन में घट रही थी, इन्हें आंधियों से, इन्हें काले उस बादल से होकर जाना पड़ रहा था, अंधियारे से होकर गुजरना पड़ रहा था। लेकिन प्रभु दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भी होकर जाऊं तो भी मैं नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आज आप जितने लोग इस समय देख रहे हैं, कहें मैं किसी भी अशांति से ना डरूंगा, किसी भी बीमारी रोग से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु जो जगत का करता है, जो सृजनहार परमेश्वर है, जो आकाश का पृथ्वी का रचयिता है, वो खुदा मेरे साथ है। वो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, वो खुदा मेरी सहायता कर कर मेरे जीवन से वो शांति को निकाल कर एक नई शांति, एक परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर भर देगा। प्यारे खुदा, आज इस समय इन सब को आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु तू आज अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु शांति प्रदान कर रहा है। वचन को भेज कर इनके जीवन से वो सारे विचार जो बुरे थे निकाल कर प्रभु एक नया आनंद, एक नई ऊर्जा, एक नया बल, एक नई शांति, एक नया आनंद से अभिषेक कर रहा है। अब से ये लोग रोएंगे नहीं, अब से ये लोग चिंता नहीं करेंगे, अब से ये लोग प्रभु अपने आने वाले भविष्य को प्रभु सोचकर चिंतित नहीं होगी, क्योंकि प्रभु इन्होंने अपने बोझ को आपके ऊपर डाला है, इन्होंने खुदा तुझसे मांगा है और तूने दिया है। प्यारे स्वर्गीय पिता, इन सब प्रियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु तू इन सभी पर दया कर, इन सब पर अनुग्रह कर। आज जो लोग परमेश्वर पिता ओ जिनके घरों में प्रभु जी हालेलुया बीमारी के चलते अशांति है, हम प्रार्थना करते हैं कि बीमारियां चली जाएं। जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिसके चलते घर में शांति और आनंद नहीं है, ना तो सांसारिक जीवन में ना आत्मिक जीवन में, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे अशांति की बात, लड़ाई झगड़े की बात इनके जीवन से दूर हो। जो पियक्कड़ की आत्मा है और लोगों के घरों में पियक्कड़ की आत्मा है, जिसके चलते घर का शांति छिना हुआ है, वो चारों तरफ से दुख और परेशानी और लज्जा का सामना करना पड़ रहा। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐ नशे की आत्मा, पियक्कड़ की आत्मा इन परिवारों के सदस्यों के जीवन को छोड़कर इसी समय तू दूर हो और खुदा तू इन सबको, इन सभी को ब्लेस कर। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, कई आवश्यकताएं लोगों को हैं जिसके चलते घरों में अशांति छाई हुई है, चारों तरफ क्लेश है, चारों तरफ दुख है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, चारों तरफ बीमारी, दर्द, कराहना, रोना और कई एक ऐसी बातें हैं। लेकिन खुदा आज प्रभु तो अपने लोगों की दुआओं को सुन रहा है और उनके जीवन को, उनके हालातों को, उनके परिस्थितियों को प्रभु तू बदल रहा है और उनकी सारी परिस्थितियों को बदल कर एक नई शांति उनके जीवन में तू डाल रहा है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज हम सब मिलकर इन सभी प्रियों को नाम बाय नाम आपके हाथों में देते हैं।
इन सबके जीवन में तू चमत्कार कर, इन सबके जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम कर, इन सबको खुदा तू छू और इन्हें ब्लेस कर। इनके जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति रहे, इनके जीवन में खुदावन परमेश्वर तेरा आनंद रहे, इन सब के जीवन में प्यारे प्रभु आपकी जो शांति अनंत काल की शांति है वो आपसे सदा रहे। और प्रभु ये लोग अच्छे से जीवन इस दुनिया में रहकर यापन करने पाए। इन सबके लाइफ को, इन सबको प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती खुदा आपने सुनी है, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप कमेंट के द्वारा आप अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को हम तक जरूर शेयर करें, ताकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो भी समस्या उसके लिए हम सब मिलकर दुआ और प्रार्थना कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।